winter is here, and with it comes a lot of dryness, itchiness, dandruff, flakes, and all that stuff. But for me, it is second winter with long hair, so I've got some tips for you guys. तो अगर तुम इन दो चार चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखोगे तो फिर ड्राइनेस के कारण जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इचीनेस होता है, डैंड्रफ होता है, या फिर डेड एंड्स, डैमेज एंड्स, स्प्लिट एंड्स और वो सब चीज़ें, उनसे तुम आराम से बच सकते हो एंड यू कैन कैरी योर हेल्दी लॉन्ग हेयर टू द नेक्स्ट समर। तो विंटर में क्या होता है, हम बार बार घर के अंदर बाहर होते रहते हैं, तो बाहर ठंड होती है, अंदर थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर होता है और बाहर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है क्योंकि ठंडी हवा चलती रहती है, तो सारा मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर लेता है बालों में से और फिर हम वापस अंदर आ जाते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट होती है, पर थोड़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर होता है। तो इस ट्रांजिशन की वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, उनमें से सारा मॉइस्चर बाहर निकल जाता है और फ्रिजी टाइप हो जाते हैं हमारे बाल। और स्पेशली हेयर एंड्स के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि वो पहले से ही डैमेज है, वहाँ पे पहले से ही मॉइस्चर नहीं पहुँच रहा। So here are some things that you can do to fight this dryness and this cold weather. Okay, so number one, you need to keep your hair as well as your scalp moisturized. तो बालों को तो हम समर्स में भी मॉइस्चराइज रखते ही हैं क्योंकि हमारे जो भी नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो हेयर एंड्स तक नहीं पहुंच पाते और एज अ रिजल्ट वो ड्राई हो जाते हैं। तो समर में भी हम रखते ही हैं, तो दैट इज़ नॉट ए ह्यूज इश्यू। पर समर में स्कैल्प को हमें इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी नेचुरल ऑयल सेक्रीट होते रहते हैं और स्वेट भी वहाँ पे रहता है काफ़ी टाइम, तो वो मॉइस्चराइज रहता है कहीं ना कहीं। पर सर्दियों में हमें अपने स्कैल्प को भी मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत है। अगर तुम अपने स्कैल्प को छोड़ दोगे ऐसा ही ड्राई तो फ्लेक्स की प्रॉब्लम हो जाएगी और इन दी एंड डैंड्रफ भी हो जाएगा। तो अगर तुम दोनों चीज़ों को मॉइस्चराइज रखोगे, योर स्कैल्प एज वेल एज योर हेयर, तो ऑल इन ऑल सब कुछ ठीक रहेगा। जो भी ड्राइनेस है वो बाहर रहेगी और तुम्हारा जो मॉइस्चर है बालों का वो बालों में ही रहेगा। पर सर्दियों में हमें अपने बालों को मॉइस्चराइज करना है ऑयल से, क्योंकि ऑयल एक लेयर बना देता है बालों के ऊपर, हेयर स्ट्रैंड के ऊपर, जिससे कि जो मॉइस्चर अंदर है वो अंदर लॉक हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। तो इसी तरह अगर हम अपने स्कैल्प को भी ऑयल से अगर मॉइस्चराइज करेंगे तो उसका भी सारा मॉइस्चर अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ऑयल उस मॉइस्चर को अंदर लॉक कर देगा, वेदर इट बी स्ट्रैंड और योर स्कैल्प। नाउ द सेकंड थिंग इज डू नॉट वॉश योर हेयर टू ऑफ्टन बिकॉज एज यू नो सल्फेट्स हमारे बालों से सारा मॉइस्चर खींच लेते हैं। सफाई करते करते नेचुरल ऑयल्स को भी वो साफ कर देते हैं। तो अगर एक तो सर्दियों में वैसे ही बहुत ड्राइनेस होती है, ठंडी हवा चलती है, तो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है बालों में से, स्कैल्प में से भी। और अगर उसको तुम बार बार वॉश कर रहे हो इवन एवरी सेकेंड डे, तो भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस तुम्हें हो जाएगी, नो मैटर हाउ मच ऑयलिंग और हाउ मच मॉइस्चराइजिंग यू आर डूइंग फॉर योर हेयर एंड स्कैल्प। अगर तुम वॉश करोगे शैम्पू से तो नेचुरल ऑयल तो वहाँ से निकल ही रहे हैं और साथ में जो तुम डाल रहे हो वो भी निकल रहे हैं, तो फिर तो भाई ठीक बात नहीं है। अगर तुम लंबे बाल कर रहे हो तो वैसे भी तुम्हें बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए बालों को, क्योंकि डैमेज तो होते ही हैं वॉश करने से। और सर्दियों में तो तुम्हें और मिनिमाइज करके चलना चाहिए। आई एम थिंकिंग अबाउट maybe every 4 or 5 days. Okay, so the third thing that you need to do is give your hair as well as your scalp a moisturizing treatment once in a week. I'm talking about a moisturizing hair mask. तो अगर तुमने अपने बालों में एक कोई हेयर मास्क लगाया किसी भी ऑयल का या फिर कोई भी प्री मेड जो मास्क आते हैं मार्केट में, उसको तुम अगर लगा के छोड़ोगे अपने बालों में तो वो डीप कंडीशनर की तरह एक्ट करेगा और तुम्हारे बालों को अंदर से भी मॉइस्चराइज करेगा, अंदर तक बिल्कुल, समझ लो। तो एज अ डीप कंडीशनर वो बालों के स्ट्रैंड्स को अंदर तक मॉइस्चराइज कर देगा और तुम्हारे स्कैल्प को भी। तो अगर तुम वीक में एक बार भी करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स तुम्हें मिल सकते हैं। स्पेशली एंड्स जो ड्राई हो जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना है, मॉइस्चराइज करना ही है उनको, तो नहीं तो फिर स्प्लिट एंड्स हो जाएंगे और स्प्लिट एंड्स का सिर्फ एक ही इलाज है, उनको काटना। तो भाई स्प्लिट एंड्स नहीं हो तो ठीक है। A moisturizing mask once a week. Okay, so this fourth one may seem a gimmick to you guys, but it is really not. It does really help, guys. Invest in an air humidifier. Now, you see, air humidifiers कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते, अराउंड 300-500 की रेंज में भी आ जाएगा कोई छोटा सा। तो अगर तुम उस ह्यूमिडिफायर को अपने किसी रूम में लगा दोगे जहाँ तुम्हें पता है कि मतलब जहाँ तुम ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते हो किसी रूम में, वेदर इट बी योर स्टडी रूम और योर बेडरूम और समथिंग लाइक दैट, अगर तुम उसको वहाँ लगा दोगे तो वो आराम से एक अच्छी ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन कर सकता है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम कोई छोटा सा ह्यूमिडिफायर ले लो और वो तुम्हारे पूरे घर में ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखेगा, पर अगर तुम छोटा सा लोगे तो वो एटलीस्ट एक रूम को तो वो कर सकता है ना कवर। तो इतना कोई महंगा इक्विपमेंट नहीं है और थिंक अबाउट इट, अगर तुम उसको लगाओगे तो वो सिर्फ तुम्हारे बालों के लिए नहीं, तुम्हारी स्किन को भी, फेशियल स्किन को, तुम्हारी पूरी बॉडी को
हर तरीके से मतलब ह्यूमिडिटी मेंटेन करेगा एंड दैट इज अ रियली गुड थिंग फॉर अस. वैसे भी it's not that expensive guys. So yeah, you need to invest in an air humidifier. And by the way, if you are not a part of this channel yet, hit that subscribe button and a like to this video will also be really appreciated. Okay, so this fifth thing is so simple, but I think many of you guys fail to do that. It is staying hydrated from within, drinking more water. Man, why don't you do that guys? देखो, जो भी तुम हेयर ऑयलिंग करोगे, जो भी मास्क लगाओगे, जो भी और कुछ करोगे तुम मॉइस्चराइजिंग के लिए, वो तुम्हारे बालों के मॉइस्चर को लॉक कर सकते हैं. उनका काम उस मॉइस्चर को लॉक करना है अंदर. पर अगर तुम्हारे अंदर से ही मॉइस्चर नहीं आ रहा तो वो लॉक क्या करेंगे? मॉइस्चर जब है ही नहीं तो भाई पानी ज़्यादा पियोगे तभी मॉइस्चराइज रहेगी तुम्हारी बॉडी, और बॉडी रहेगी तो स्कैल्प रहेगा, स्कैल्प रहेगा तो बाल भी रहेंगे. नेचुरल ऑयल्स जो होते हैं हमारे, उनको तुम अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो यूजिंग वुडन ब्रश और बोर्ड ब्रिसल ब्रश और समथिंग लाइक दैट. पर अगर तुम अंदर से ही हाइड्रेटेड नहीं हो तो भाई कुछ नहीं होना, पानी ज़्यादा पिया करो. Like think about it man, drinking more water stimulates your healthy hair and scalp. It prevents dryness, itchiness, damaged ends and split ends and who knows man. पानी ज़्यादा पियोगे तो, और पानी ही तो है भाई, पानी ही, I don't know man. And it makes your hair shiny as well, so yeah, drink more water bro. Okay, so that was it for this video. I hope you stay hydrated and keep your hair and scalp really moisturized in this winter season. And with that being said, I'll catch you in the next one.